नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं डॉक्टर नितिन धवड़े। आज हम इस वीडियो में आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानी जीती बाजी की हार को लेकर बात करने वाले हैं। कहानी के जो मुख्य पात्र हैं उनसे हम परिचित होंगे। साथ ही कहानी की जो कथावस्तु है उसका संक्षेप में विवेचन इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलो इस कहानी को लेकर बात करते हैं। कहानी का शीर्षक है जीती बाजी की हार और लेखिका है मन्नू भंडारी। जीती बाजी की हार ये जो कहानी है मैं हार गई इस कहानी संग्रह से ली गई है। अब ये मैं हार गई ये कहानी संग्रह किसका है? मन्नू भंडारी जी का। इस कहानी संग्रह में मन्नू भंडारी जी की अनेक कहानियाँ संकलित है और उन्हीं कहानियों में से एक है जीती बाजी की हार। तो इस कहानी संग्रह का नाम नहीं भूलना है, क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्नों में इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं कि जीती बाजी की हार यह कहानी डैश 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 कहानी संग्रह से ली गई है। तो मैं हार गई इस कहानी संग्रह से ये कहानी ली गई है, अथवा मैं हार गई इस कहानी संग्रह में यह कहानी अर्थात जीती बाजी की हार यह कहानी संकलित है। क्या है इस कहानी में? कहानी में लेखिका ने मुरला के माध्यम से व्यक्ति के सामाजिक दायित्व को मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया है। ये मुरला कौन है आगे स्पष्ट होगा, लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात जो है, व्यक्ति का सामाजिक दायित्व महत्वपूर्ण है। हम किसी न किसी समाज के एक घटक है, एक हिस्सा है और सामाजिक जीवन यापन करते समय हर मनुष्य के अपने कुछ सामाजिक दायित्व या जिम्मेदारियां होती है और उन्हें हमें निभाना भी पड़ता है। अगर नहीं निभाते तो उसका हमारे अंतर्मन पर क्या परिणाम होता है, इसका बहुत ही मनोवैज्ञानिक रूप से या बहुत ही सूक्ष्मता से चित्रण इस कहानी में प्रस्तुत किया गया है। कहानी के माध्यम से लेखिका सामाजिक मान्यताओं का पालन करना और सामाजिक दायित्व को समझकर उसे निभाना महत्वपूर्ण मानती है। यानी हर समाज की अपनी कुछ मान्यताएं परंपराएं होती है। तो अगर हम किसी समाज का अंग है, हम किसी समाज में जीवन यापन करते हैं, तो यह हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उन सामाजिक मान्यताओं का पालन करें। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है सामाजिक दायित्वों को समझकर उसे निभाना, ये भी महत्वपूर्ण बात है। तो इसी बात को लेखिका इस कहानी के माध्यम से बताना चाहती है। कहानी के जो पात्र है, ये मुख्य पात्र 3 है। कौन है? एक आशा, दूसरी नलिनी और तीसरी है मुरला। ये तीनों जो है सहेलियां हैं जो एक ही कॉलेज में पढ़ती है, एक ही क्लास में पढ़ती है। इनमें अभिन्न मित्रता है, घनिष्ठ मित्रता है और तीनों जो है इनके तीनों का स्वभाव जो है वो कैसा है? इन तीनों का स्वभाव जो है, आशा, नलिनी और मुरला, इनकी स्वभावगत विशेषता इस प्रकार है। तीनों की दुनिया अलग है। इनकी दुनिया किस प्रकार अलग है आगे जो है कथा वस्तु में हम देखने वाले हैं। अभी इतना केवल ध्यान में रखना है, तीनों की दुनिया अलग है मतलब अन्य लड़कियों की तरह ये नहीं है। इनकी सोच अन्य लड़कियों की तरह नहीं है, या इनका आचरण जो है अन्य लड़कियों की तरह नहीं है। करियर को ही वो सब कुछ मानती है, अत्यधिक महत्व देती है। करियर ही सबसे महत्वपूर्ण है, ऐसा उनका मानना है। तीसरी जो उनकी स्वभाव की विशेषता है, अपने आप को पुरुषी दासता से दूर रखना चाहती है। पुरुषों का दास बनकर हम नहीं जिएंगे, अर्थात तीनों नारी स्वतंत्रता की बात करती है या नारी स्वतंत्रता की तीनों समर्थक है। और एक महत्वपूर्ण जो विशेषता है उनके व्यक्तित्व की, विवाह संस्था से तीनों दूर रहना चाहती है, विवाह ही नहीं करना चाहती। क्यों? विवाह करियर में सबसे बड़ी बाधा है, ऐसा इन तीनों का मानना है और इसीलिए वह जो है विवाह संस्था से दूर रहना चाहती है।
पुरुषी दासता से दूर अपने आप को रखना चाहती है, और नारी की आज़ादी, स्वतंत्रता, उसकी आत्मनिर्भरता, उसे वो अत्यधिक ये तीनों जो है महत्व देती है। अब कहानी की जो कथा वस्तु है, इसे हम कुछ मुद्दों के आधार पर संक्षेप में देखने वाले हैं। तो कहानी की कथा वस्तु इस प्रकार है। कहानी में आशा, नलिनी और मुरला जो है, तीनों एक ही कॉलेज में पढ़ती है। तीनों सहेलियां हैं और करियर के प्रति अत्यधिक जागरूक होने से पढ़ाई तथा अध्ययन में अधिक समय व्यतीत करती है। इनका अधिकतर समय जो है वो पढ़ाई में या पुस्तकें पढ़ने में व्यतीत होता है। अन्य लड़कियों की तरह ये अपना समय अन्य बातों में व्यतीत करना मूर्खता समझती है। उनका कहना है कॉलेज में हमें जो समय मिलता है अध्ययन में ही लगाना चाहिए। पढ़ाई के अलावा अन्य बातों के लिए उनके पास बिल्कुल समय नहीं है। अब अन्य बातें लड़कियों की जो होती है अधिकतर, या हम देखते हैं कि सिलाई बुनाई करना, या जो नए नए फैशन के कपड़े आए हैं, कौन सा फैशन चल रहा है उस पर बातें करना, सजना संवरने की बात करना, तो इनमें इनकी बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। ज्ञान प्राप्ति की लालसा तीनों में है। ये ज्ञान प्राप्ति को ही महत्व देती है। अतः हमेशा ग्रंथालय से पुस्तकें लाकर पढ़ती है और आपस में नए नए विषयों पर बहस भी करती है, चर्चा करती है, वाद विवाद करती रहती है। शादी, सिनेमा, कपड़ों का लेटेस्ट फैशन, सिलाई बुनाई आदि में इनकी बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है, जो अन्य लड़कियों की है। ये इन विषयों को लेकर कोई बात नहीं करती, और इन विषयों पर बात करना समय की बर्बादी मानती है। विवाहित लड़कियों पर तीनों को तरस आता था या आता है। कॉलेज में शादीशुदा भी कुछ लड़कियां पढ़ने के लिए आती है जिनका विवाह हो चुका है। अब ये लड़कियां जो है अपने सांसारिक जीवन की या अपने पारिवारिक जीवन की, पति संबंधी जब बातें करती है तो इन्हें, इन तीनों को उन पर तरस आता है, क्योंकि इनका मानना है शादी करना या विवाह करना करियर में सबसे बड़ी बाधा है, जो इन्होंने स्वयं, अर्थात ये लड़कियां जो है अन्य शादीशुदा, इन्होंने स्वयं अपने करियर को मानो एक दृष्टि से वहीं पर रोक दिया है शादी करके। कॉलेज का एक वर्ष बीत जाता है। वर्ष बीतने पर तीनों जो है छुट्टियों में घूमने चली जाती है, लेकिन छुट्टियों में भी या घूमने जाने पर भी ये पुस्तकें पढ़ना छोड़ती नहीं। आपस में चिट्ठियों से संपर्क स्थापित करती है, एक दूसरे को पत्र लिखती है, चिट्ठियाँ लिखती है, और कौन सी नई किताब पढ़ी उस पर भी वो चर्चा करती रहती है। छुट्टियां खत्म हो जाती है, कॉलेज का दूसरा वर्ष आरंभ हो जाता है। लौटने पर आशा और मुरला को नलिनी में कुछ बदलाव नजर आता है। अब तीनों अभिन्न घनिष्ठ मित्रता है, एक दूसरे के स्वभाव से अच्छी तरह से परिचित हो चुकी है। अब आशा और मुरला को नलिनी में कुछ बदलाव नजर आता है। वो सोचती है दोनों की नलिनी कुछ बदल गई है। कारण क्या है? नलिनी बताती है कि उसकी शादी होने वाली है। देखिए, बदलाव जो आया है नलिनी में वो इसी वजह से, अर्थात उसके परिवार वालों ने उसका रिश्ता तय किया है, उसकी शादी होने वाली है। अब जिस लड़के से रिश्ता तय हो चुका है वो एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है। नलिनी ने सोचा कि कहीं कभी तो शादी करनी है, तो अच्छा एक लड़का आया है, सुयोग्य है, एक अच्छे पद पर काम कर रहा है, तो क्यों ना इस निर्णय को मैं मान लूं। शुरू में तो वह स्वयं इस शादी संबंधी निर्णय से सहमत नहीं थी, लेकिन पारिवारिक स्थिति या घर वालों के कहने पर वह विवाह के लिए, शादी के लिए राजी हो जाती है, और इसीलिए तो उसमें कुछ बदलाव आ चुका है। जब ये बात मुरला और आशा सुनती है तो वह कहती है कैसे इसने निर्णय लिया होगा,
यानी अभी तो पढ़ाई पूरी नहीं हुई, करियर करना है, और अभी दूसरा सा वर्ष है कॉलेज का, और इसने ये निर्णय लिया। तो आशा और मुरला जो है नलिनी को लेकर इस प्रकार सोचती है। नलिनी आगे जो है कहानी में, नलिनी बिना बीए की परीक्षा दिए विवाह करके चली जाती है, अर्थात उसकी पढ़ाई वहीं पर रुक जाती है। अब पढ़ाई जो है निश्चित रूप से यहाँ पर विवाह हो जाने के बाद वो उसकी पढ़ाई वहीं पर रुक जाती है। वह ससुराल जाते समय अपने साथ पढ़ाई के लिए, अध्ययन के लिए कुछ पुस्तकें, नोट्स लेकर जाती है। वो सोचती है कि वो पढ़कर परीक्षा देगी, लेकिन वह पारिवारिक जिम्मेदारी के कारण या ससुराल जाने के कारण अध्ययन नहीं कर पाती, और वो परीक्षा के लिए नहीं बैठती। आने वाले मार्च की परीक्षा भी वह नहीं दे पाती, क्योंकि वह अध्ययन ही नहीं कर पाती। सांसारिक जिम्मेदारी के कारण वो मार्च की परीक्षा भी, या मार्च में होने वाली परीक्षा भी नहीं दे पाती। पुस्तकें लेकर गई, नोट्स लेकर, लेकिन पढ़ नहीं पाई, समय नहीं दे पाई। 1.5 वर्ष के बाद आशा मुरला नलिनी से मिलने जाती है, अर्थात उन्हें मालूम हो जाता है कि नलिनी मायके आई है, घनिष्ठ मित्रता है। जैसे उन्हें खबर मिलती है तो आशा और मुरला उसे मिलने के लिए जाती है। जब वो नलिनी से ये दोनों मिलती है तो उसमें आए हुए बदलाव को देखकर दोनों आश्चर्यचकित हो जाती है। अरे, हम वो पहले वाली नलिनी अब बिल्कुल नहीं है। ये साज श्रृंगार, ये साड़ी पहनना, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह अपने सांसारिक जीवन संबंधी अब बातें करती है। जो नलिनी अन्य शादीशुदा लड़कियों को देखकर उन पर तरस खाती थी, अब वही नलिनी उन्हीं लड़कियों की तरह बात कर रही है, या सजना संवरने की जो रुचि उसमें आ चुकी है। वह जो है अपने सांसारिक जीवन को लेकर अधिक बात करती है, किसी पुस्तक को लेकर, किताब को लेकर वो बात नहीं करती। यही जो बदलाव आया है उसे देखकर ये दोनों आश्चर्यचकित हो जाती है। दोनों सहेलियों से मिलने पर नलिनी जो है अपनी वैवाहिक जीवन, उसका जो वैवाहिक जीवन है उसको लेकर बहुत बातें करती है। अपने पति को लेकर वो कैसे है, उनका स्वभाव कैसा है। इतना ही नहीं, अब उसके 5 महीने की जो बच्ची है उसके बारे में भी वो बहुत बातें करती है। अब ये बातें सुनना आशा और मुरला के लिए समय व्यतीत करना है। यानी नलिनी को क्या हुआ, कितनी बदल गई है, और इसीलिए उसकी बातें सुनकर ये दोनों जो है, आशा और मुरला जो है, वो उन्हें लगता है कि अब ये हमें बहुत बोर कर रही है। नलिनी तो ऐसी नहीं थी, लेकिन शादी हो जाने के बाद उसमें कितना बदलाव आया है। अतः दोनों वहाँ से निकलती है कि हमें जाना है, हम निकलती है। अर्थात नलिनी जो बात कर रही थी अपने परिवार को लेकर, पति को लेकर, अपने बच्ची को लेकर बातें वो कर रही थी, उसे सुनना आशा और मुरला नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि अर्थात देखिए, विवाह संस्था से दूर रखना ये चाहती है ना, लेकिन इन तीनों में से एक की तो शादी हो चुकी, अब बच्ची 2 है, आशा और मुरला। आगे जो है इन दोनों की जो है पढ़ाई आगे जारी रहती है। कहानी में आगे दोनों का एमए का प्रथम वर्ष पूरा हो जाता है। ये आशा और मुरला अभी भी पढ़ाई में ही अधिक व्यस्त रहती है, अधिकतर समय पुस्तकें पढ़ने में ही व्यतीत करती है। अब कहानी में आगे क्या होता है देखिए। द्वितीय वर्ष में प्रथम और द्वितीय स्थान पाने के उद्देश्य से दोनों छुट्टियों में घूमने न जाने का निर्णय लेती है। देखिए, अब हमें एमए का अंतिम साल है, प्रथम वर्ष तो हो चुका, लेकिन अंतिम वर्ष, अंतिम परीक्षा में हमें प्रथम और दूसरे स्थान पर ही आना है। विश्वविद्यालय में पहला और दूसरा क्रमांक प्राप्त करना है। इसलिए प्रथम वर्ष की परीक्षा हो जाने पर, छुट्टियां लगने पर भी ये घूमने के लिए नहीं जाती। लेकिन आशा को जाना पड़ता है, छुट्टियों में जाना पड़ता है। वो अर्थात वो घूमने के लिए नहीं जाती, माँ के आग्रह के कारण
या मामा के आग्रह के कारण न चाहते हुए भी आशा को मामा के गांव जाना पड़ता है। अर्थात दीपावली के छुट्टियों में माँ के आग्रह के कारण आशा को मामा के गांव जाना पड़ता है। अब क्यों जाना पड़ता है आगे स्पष्ट होगा। आशा के मामा ने पहले से ही आशा के लिए एक लड़का देख रखा है। माँ सोचती है बेटी की शादी की उम्र हो चुकी है, इसलिए माँ अपने भाई अर्थात आशा के मामा से उसने बात की है। तो आशा के मामा ने पहले से उसके लिए लड़का देख रखा है जो एक प्रतिभाशाली कवि है, एक होनहार लड़का, अच्छा लड़का है, वह प्रतिभाशाली कवि है। आशा का उससे परिचय हो जाता है। मामा आशा का और उस कवि लड़के का दोनों का आपस में परिचय करवाता है और वह भी उससे प्रभावित होती है। आशा भी उस कवि लड़के से प्रभावित होती है, उसकी प्रतिभा से प्रभावित होती है, उसके बातों से, जो वो बातें करता है विभिन्न, वो भी ज्ञानी है, वो उसने भी बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी है, ज्ञान प्राप्त किया है और उतना ही नहीं, स्वयं कवि है, प्रतिभाशाली कवि है। तो उससे मिलकर, उससे परिचित होकर, उससे बातें करके आशा भी क्या होती, उससे प्रभावित हो जाती है। इतना ही नहीं, आशा में भी बदलाव आ जाता है। अर्थात जिस आशा जो है, जो मामा के गांव जाना नहीं चाहती थी, गांव जाने पर जब कवि लड़का आने वाला है तो उसकी राह वो देखती है। इतना ही नहीं, वह आने वाला है इसलिए अपने बालों में वो फूल लगाती है। सजना सवरना जो है वो आरंभ हो चुका। अब देखिए यहाँ पर जो है, जो ये तीनों कॉलेज में पहले वर्ष में जब पढ़ रही थी, सजना सवरना जो है, श्रृंगार करना, ये समय की बर्बादी मानती थी। लेकिन अब वही आशा जो है सजना सवरना आरंभ करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वह भी उस कवि लड़के को अपने जीवन साथी बनाने का निर्णय ले चुकी है। वह अपने जीवन साथी के लिए अनुकूल है ऐसा मानती है, और इसीलिए उसमें भी बदलाव आ जाता है। जो बदलाव नलिनी में आया था, अब आशा में भी वही आया। जो विवाह संस्था से अपने आप को दूर रखना चाहती थी, नलिनी की तो अब शादी हो चुकी है, अब आशा की लगभग होने वाली है, या तय हो, वो रिश्ता जो है तय होने वाला है। आगे जो है कहानी में, परीक्षा समाप्त होने पर आशा भी विवाह करके चली जाती है। एमए की परीक्षा जो है द्वितीय वर्ष की पूरी हो जाती है, और वह परीक्षा हो जाने के बाद आशा की भी उस कवि लड़के से शादी हो जाती है, जो जिस लड़के का रिश्ता आशा के मामा ने लाया था, और आशा भी उस लड़के के साथ शादी कर लेती है। मुरला अकेली रह जाती है। अब दो सहेलियों की तो शादी हो चुकी, अब मुरला जो है अकेली रह जाती है। अब एमए हो चुका है, आशा का भी हो चुका है, मुरला का भी हो चुका है, लेकिन आशा की शादी हो चुकी है, मुरला की नहीं, और इसीलिए मुरला अकेली रह जाती है। उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता। हाँ, परिवर्तन नहीं आता। परिवर्तन किस दृष्टि से? जिस प्रकार आशा के जीवन में परिवर्तन आया, उसकी शादी हो चुकी, लेकिन इसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता। हाँ, जब रिजल्ट आता है एमए का, तो मुरला विश्वविद्यालय में प्रथम आती है, चारों ओर उसका नाम हो जाता है, समाचार पत्रों में उसका नाम छप कर आता है। ये देखकर अनेक लड़कों से या अनेक जगहों से उसके लिए रिश्ता आता है, लेकिन विवाह के प्रस्ताव को मुरला अस्वीकार करती है। माता पिता भी उससे कहते कि अब कब तक पढ़ाई करती रहोगी, अब ये शादी की उम्र है, इस उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती है, तुम्हें भी शादी करनी चाहिए। तुम्हारी सहेलियां नलिनी हो, आशा हो, इनकी भी शादियां हो चुकी है, अब तुम्हें भी शादी करनी चाहिए। माँ बाप भी उसे आग्रह करते हैं, लेकिन मुरला जो है अपने निर्णय पर अटल है, अड़िग है। वह इस प्रस्ताव को या माँ बाप के कहने को नहीं मानती, और वह आगे की पढ़ाई के लिए, अर्थात एमए तो हो चुकी, अब अपना वो विश्वविद्यालय में शोध कार्य आरंभ करती है।
और वह विवाह के प्रस्ताव को अस्वीकार करती है। अब इसके आगे कहानी में क्या होता है इसे हम अगले वीडियो में उसकी हम बात करेंगे। तब तक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।